आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन को समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे रिलेशन और फंक्शन में अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिए हैं पिता और पुत्र का, कि पिता और पुत्र के बीच में जो भी रिलेशन आपका जायज होगा, जो भी सही रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा, और जो सही रिलेशन नहीं होगा वो फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन का अगर बात करें तो कोई भी फलन का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है कि कोई संबंध R A और B के बीच में हो, और यह संबंध फलन तब होगा जब समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक इमेज होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इधर वाला को पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, इधर वाला को प्रतिबिंब कहते हैं, इधर वाला को प्री इमेज और उधर वाला को इमेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे A का इमेज जो है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, है ना। A और B के बीच में सब में रिलेशन है, और रिलेशन जो है आपका चाहे कुछ भी हो, लेकिन A और B के बीच में आपका रिलेशन है। अब इसी रिलेशन में हमको फंक्शन को ढूंढना, कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं। पहले डिफिनेशन के आधार पर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल जो हम लोग पिता और पुत्र वाला लिए उसके आधार पर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A का इमेज जो है 1 है और 2 है, B का इमेज 3 है, C का इमेज 4 है और D का इमेज 5 है। अब यहाँ पे बोले कि A के प्रत्येक अवयव का केवल एक इमेज होना चाहिए। यहाँ पे A का दो इमेज है, कौन कौन, 1 और 2। क्या यह फंक्शन होगा? नहीं, यह रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए A का 1 इमेज है, कौन, तो 1 है। B का भी एक ही इमेज है, कौन, 2। C का भी एक ही इमेज है, 3। और D का एक ही इमेज कौन है, 4 है। लेकिन क्या यह रिलेशन फंक्शन है? तो यह रिलेशन फंक्शन नहीं है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक वाला जो वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि A के प्रत्येक अवयव का B में इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई A का ऐसा इमेज रह जाए जिसका कोई इमेज हो ही नहीं। यहाँ पे E एक ऐसा अवयव है जिसका इमेज नहीं है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसमें देखिए, इसमें बोला गया है कि A का इमेज जो है 1 है, B का इमेज 1 है, C का इमेज 2 है, D का इमेज 3 है, E का इमेज 4 है। क्या यह रिलेशन फंक्शन है? देखने से लग रहा होगा कि यह रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह रिलेशन जो है आपका फंक्शन है। कैसे है? तो यहाँ A का एक ही इमेज है, कौन, 1। B का भी एक ही इमेज है, कौन, 1। C का भी एक ही इमेज है, 2। D का एक ही इमेज 3 है, E का एक ही इमेज कौन है, 4 है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा का मतलब होता है कि एक अवयव का 2 इमेज, एक अवयव का 2 इमेज, ये नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा चल सकता है। ऐसा का मतलब हुआ कि 2 अवयव का एक इमेज, 2 अवयव का क्या हो गया, एक इमेज। 2 अवयव का एक प्रतिबिंब चल सकता है, लेकिन एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं चलेगा। तो ये वाला आपका सही है, ये चल जाएगा, लेकिन ये वाला आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ जो है एक अवयव का 2 इमेज नहीं है, 2 अवयव का एक इमेज है, ये चल जाएगा। फिर ये वाला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल इमेज है, लेकिन यहाँ पे आपको जो 6 दिख रहा है उसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसा तो नहीं बोला गया कि B में प्रत्येक अवयव का, A के प्रत्येक अवयव का B में अवयव होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, तो ये आपका फंक्शन होगा। इसमें A में कोई खाली नहीं है, B में खाली है उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन A में खाली नहीं होना चाहिए। अब ये लास्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है कि सभी का अपना अपना पर्सनल इमेज है, कोई खाली भी नहीं है, सब इसमें ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पिता और पुत्र का जो रिलेशन होता है उसके आधार पे कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब देखिए, पिता और पुत्र का रिलेशन में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पुत्र है, जो पुत्र का नाम क्या है, A है। पुत्र का नाम क्या है, A है। और इस पुत्र का 2 पिता है। इस पुत्र का क्या है, 2 पिता है। क्या ये हमारे समाज में जायज है कि एक पुत्र का 2 पिता हो? ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन होगा ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक पुत्र का 2 पिता है, जो कि संभव नहीं है। इसको देख लीजिए, इसमें क्या है कि एक पुत्र ऐसा है, एक पुत्र ऐसा है जिसका कोई पिता ही नहीं है, ये तो संभव नहीं है। कोई ना कोई तो पिता होंगे ही, चाहे वो डेड कर गए हों ये अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई तो पिता होंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा पुत्र है जिसका कोई पिता ही नहीं है, क्या यह रिलेशन फंक्शन होगा? तो ये भी आपका पिता और पुत्र का रिलेशन सही नहीं है कि कोई पुत्र ऐसा है जिसका कोई पिता ही नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। इसको देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 पुत्र है, यहाँ पे क्या है, 2 पुत्र हैं।
तो 2 पुत्र है, उसका 1 पिता है। तो ऐसा तो बहुतों जगह होता है कि एक पिता के 2, 3, 4 बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे पुत्र आने लगे हैं, अगर देखा जाए तो 1 से अधिक भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 पुत्र हैं, उनका 1 पिता है, ठीक है। तो ये आपका संभव है, ये आपका रिलेशन जो है वो फंक्शन है, ये रिलेशन आपका फंक्शन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबका अपना अपना क्या है, सब पुत्र का अपना अपना पिता है, लेकिन एक पिता ऐसे भी हैं जिनके पुत्र नहीं है। तो ये तो संभव है, बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जिनके पुत्र नहीं होती है, केवल पुत्रियां ही होती है। तो ये आपका संभव है, ये आपका फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, सब पुत्र का अपना अपना पिता है, तो ये भी आपका फंक्शन है। तो ये फंक्शन को समझने का एक तरीका था, ये कोई किताबी तरीका नहीं है, ये बनाया गया तरीका है, बस आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए ये बनाया गया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।